क्राइम्स इन हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें और दूसरी कहानियां चेक करें। आजकल का जो दौर है वो ऐसी फिल्मों और वेब सीरीज का है जिसमें मारधाड़ हो, गैंगस्टर्स हो, गैंगवार हो। ऐसी ही एक वेब सीरीज है रक्तांचल, जो MX प्लेयर पर आई है। 9 एपिसोड वाली 4.5 घंटे की इस वेब सीरीज की कहानी कोरी कल्पना मात्र नहीं है, बल्कि इसकी कहानी पूर्वांचल के दो सबसे बड़े माफिया गैंग्स की आपसी गैंगवार पर आधारित है। 80 के दशक के ये दोनों बाहुबली आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुने हुए राजनेता हैं, जिनमें से एक है मुख्तार अंसारी और दूसरा है ब्रजेश सिंह। रक्तांचल की कहानी शुरू होती है साल 1984 से, जहां इस कहानी का हीरो विजय सिंह एक सीधा सादा पढ़ने वाला युवक है, जिसके पिता गांव के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। वो चाहते हैं कि उनका बेटा IAS बने। गांव के लोगों की मदद करने के लिए नायक विजय सिंह के पिता कहानी के विलेन वसीम खान के गुंडों से उलझ पड़ते हैं, जहां बेटे की आंखों के सामने ही बाप की हत्या कर दी जाती है। अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए विजय सिंह अपराध की दुनिया में कूद पड़ता है। वसीम खान और विजय सिंह के बीच गैंगवार होती है और पूर्वांचल में रक्त की नदियां बहने लगती हैं। यही है रक्तांचल की कहानी। विजय सिंह का किरदार निभाया है क्रांति प्रकाश झा ने और वसीम खान की भूमिका में है निकितन धीर। कहानी का एक और किरदार है जो आपको याद रह जाएगा, और वो है सनकी पांडे, जिसे पर्दे पर विक्रम कोचर ने निभाया है। अब वेब सीरीज रक्तांचल की कहानी से बाहर आते हैं और चलते हैं असली पूर्वांचल की ओर, जहां के दो माफियाओं के बीच हुई गैंगवार से ये कहानी काफी कुछ मिलती जुलती है। इलाके भी वही हैं और समय भी। एक का नाम है मुख्तार अंसारी और दूसरा है ब्रजेश सिंह। ब्रजेश वाराणसी के धरहरा गांव में साल 1964 में पैदा हुआ। उसके पिता रविंद्र सिंह इलाके के रसूखदार लोगों में से थे। साल 1984 में ब्रजेश BSSC की पढ़ाई में व्यस्त था। वो चाहता था कि पढ़ लिख कर कुछ ऐसा करे कि समाज में उसका नाम हो, लेकिन उसकी जिंदगी ने कुछ ऐसा मोड़ लिया कि वो बदनाम हो गया। 27 अगस्त 1984 को ब्रजेश के पिता की हत्या कर दी गई। उनके दो विरोधियों हरिहर सिंह और पांचू सिंह ने कुछ और लोगों के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया था। ग्राम प्रधान रघुनाथ यादव पर भी आरोप था। पिता की मौत से दुखी ये 20 साल का लड़का बदले की आग में जलने लगा। ब्रजेश अपने पिता के हत्यारों से बदला लेने के लिए तड़प रहा था और पूरे 9 महीने बाद उसे मौका मिल ही गया। 27 मई 1985 को हरिहर सिंह ब्रजेश की आंखों के सामने था। पिता के हत्यारे को सामने देखकर ब्रजेश का खून खौल उठा और उसने हरिहर सिंह को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ और ब्रजेश सिंह फरार हो गया। लेकिन हरिहर को मारने के बाद भी ब्रजेश की बदले की आग ठंडी नहीं हुई थी। वो हर उस इंसान से बदला लेना चाहता था जिसने उसके पिता की हत्या में हरिहर का साथ दिया था। 9 अप्रैल 1986 को उसने अपनी ये चाहत पूरी कर ली। इस दिन वाराणसी का सिकरौरा गांव गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। यहां गांव के प्रधान समेत 7 लोगों को एक साथ गोलियों से भून दिया गया था, जिनमें 4 मासूम बच्चे भी थे। इस वारदात के बाद ब्रजेश पहली बार पुलिस के हत्थे चढ़ा। सिकरौरा नरसंहार के बाद ब्रजेश को जेल भेजा गया। जेल में उसकी मुलाकात हुई गाजीपुर मुड़ियार गांव के त्रिभुवन सिंह से। त्रिभुवन सिंह और ब्रजेश की दोस्ती हो गई। दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। इसके बाद इन दोनों के गैंग ने कई बड़े अपराध किए। दोनों कोयले और शराब के धंधे में कूद पड़े। रेलवे और बिजली के ठेकों पर वर्चस्व को लेकर ब्रजेश सिंह का सामना हुआ माफिया डॉन मुख्तार अंसारी से। यहीं से ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी की दुश्मनी शुरू हुई। आगे बढ़ने से पहले ये जान लें कि मुख्तार अंसारी कौन है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पैदा हुआ मुख्तार अंसारी कांग्रेस पार्टी के शुरुआती अध्यक्ष मुख्तार अहमद अंसारी का पोता है। कम्युनिस्ट बैकग्राउंड वाले सुभानुल्लाह अंसारी का बेटा है। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का रिश्ते में भतीजा है। मोहम्मदाबाद से 5 बार विधायक और गाजीपुर से सांसद अफजल अंसारी का छोटा भाई है। गाजीपुर के कॉलेज में पढ़ते हुए मुख्तार की दोस्ती साधु सिंह से हुई। राजनीति विरासत में मिली थी, लेकिन गुंडई का कीड़ा काट रहा था।
छात्र राजनीति के बाद जमीन कारोबार और ठेकों को लेकर मुख्तार ने साधु सिंह के साथ अपराध की दुनिया में कदम रखा। पूर्वांचल के मऊ, गाजीपुर, वाराणसी और जौनपुर में इनका सिक्का चलने लगा। 1988 में पहली बार हत्या के मामले में मुख्तार का नाम आया, लेकिन पुलिस उसके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं जुटा पाई। साल 1990 के आसपास ब्रजेश सिंह का मुख्तार अंसारी के गैंग से आमना सामना हुआ। ठेकेदारी और कोयले के कारोबार को लेकर दोनों गैंग के बीच कई बार गोलीबारी हुई। दोनों तरफ से जानमाल का नुकसान भी हुआ, लेकिन मुख्तार राजनीतिक तौर पर काफी मजबूत था। उसके प्रभाव की वजह से ब्रजेश पर पुलिस और नेताओं का दबाव बढ़ने लगा। ब्रजेश ने मुख्तार अंसारी की ताकत को आंकने में गलती कर दी थी। नतीजा ये हुआ कि ब्रजेश के चचेरे भाई सतीश सिंह को दिन दहाड़े मार दिया गया। 4 लोग बाइक पर सवार होकर आए और चाय पी रहे सतीश को गोलियों से भूनकर चले गए। इस वारदात से पूरा पूर्वांचल दहल गया। इलाके के लोगों में खौफ पैदा हो गया। बदले में ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह ने पुलिस वाले बनकर गाजीपुर के एक अस्पताल में इलाज करवा रहे मुख्तार के करीबी साधु सिंह को मार डाला और पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गए। साल 1995 में मुख्तार अंसारी ने राजनीति में कदम रखा और 1996 में विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बन गया। इसके बाद मुख्तार ने ब्रजेश सिंह की जड़ें कमजोर करना शुरू कर दिया। ब्रजेश कहां चुप रहने वाला था। उसने साल 2001 में मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला कर दिया। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। मुख्तार के 2 लोग मारे गए और खुद मुख्तार अंसारी भी घायल हुआ। ब्रजेश को भी गोली लगी और खबर आई कि ब्रजेश मारा गया। खबर झूठी निकली। ब्रजेश वापस आया और मुख्तार अंसारी से राजनीतिक मुकाबला करने के लिए बीजेपी नेता कृष्णानंद राय का दामन थाम लिया और उनके चुनाव अभियान का समर्थन किया। नतीजा ये हुआ कि 1985 से गाजीपुर मोहम्मदाबाद से विधायक और मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी को कृष्णानंद राय ने हरा दिया। इस चुनाव के बाद पूर्वांचल में कई जगह सांप्रदायिक हिंसा हुई। लोगों को भड़काने के आरोप में मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया। साल 2005 में विधायक कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई। एक कार्यक्रम से लौटते समय उनकी टाटा सूमो पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। AK-47 से तकरीबन 500 गोलियां चलाई गई। कृष्णानंद राय समेत कुल 7 लोग मारे गए। मारे गए लोगों के शरीर से 67 गोलियां मिली थीं। 500 गोलियां चलाकर यह संदेश दिया गया था कि वर्चस्व किसका रहेगा। पुरानी पारिवारिक सीट हारने का मुख्तार अंसारी को गुस्सा था। कृष्णानंद राय को मारने वाले लोग मुख्तार अंसारी के थे। जेल में रहते हुए भी इस हत्याकांड के लिए मुख्तार को नामजद किया गया। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद ब्रजेश सिंह गाजीपुर इलाके से गायब हो गया। वह यूपी से बाहर रहकर काम करता रहा। फरार ब्रजेश का सुराग बताने वाले के लिए उस समय उत्तर प्रदेश पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। 2008 में ब्रजेश सिंह को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भुवनेश्वर, उड़ीसा से गिरफ्तार कर लिया और फिर उस पर इकट्ठा हो चुके 20 मुकदमों की सुनवाई देश की अलग अलग अदालतों में शुरू हुई। इनमें से कई अहम मामलों में अदालत ने सबूतों की कमी, गवाहों के पलट जाने और सरकारी वकील की कमजोर पैरवी के कारण उसे बरी कर दिया। कई मामले अभी भी लंबित हैं। मार्च 2016 में ब्रजेश वाराणसी से MLC बनकर राज्य की विधानसभा में दाखिल हुआ। इससे पहले भी इस MLC सीट पर 2 बार ब्रजेश के बड़े भाई उदयनाथ सिंह और उसके बाद ब्रजेश की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह का कब्जा रहा है। मुख्तार अंसारी ने 1996 से लेकर आज तक 5 बार विधानसभा चुनाव लड़ा और जीता भी। इनमें से आखिरी 3 चुनाव उसने देश की अलग अलग जेलों में बंद रहते हुए लड़े। भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या समेत 16 गंभीर मामलों में इस पर अब भी मुकदमे चल रहे हैं। अब भी मुख्तार अंसारी का निधन हो चुका है और ब्रजेश सिंह उत्तर प्रदेश से MLC हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करें। थैंक यू।